हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग हल करते हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है पहला परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या में जो अभ्यास 1A है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 1B को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसमें कहता है नंबर 1 कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखे। ठीक है, तो इसको हम कितना छोटा कर सकते हैं वो हम इसमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको छोटा करेंगे। तो साइड में आपको क्या करना है, कहीं पर रफ में इस चीज़ को आपको तोड़ लेना है। इस तरीके से 8 है तो यहाँ पर 8 लिखिए और इसको तोड़िए। 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकानम 2। ठीक, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये माइनस है तो कहीं पर भी इस बीच में कहीं पर भी एक जगह माइनस ऐसा लगा देंगे। ठीक है, फिर नीचे है तो नीचे 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये 5 गुणे 2, 5 दूना 10, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो अब कहाँ पे आगे तो जगह नहीं, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, तो माइनस का ये 4 बट्टे में 5, और यही सिंपल आपका सरलतम रूप हो गया। क्योंकि अब इससे छोटा तो ये नहीं सकता है, अगर और भी ज़्यादा छोटा करेंगे तो फिर ये भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दशमलव में आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए 15 बटे में 20 है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। 5 ये 15 होता है, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 दूना 10 दूना 20, तो 5 गुणे 2, 5 दूना 10 और दूना 20 ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो 3 बटे में 4, ये आपका आंसर। अब यहाँ पर देखिए 25 को, तो 5 बचे 25, 5 गुणे 5, फिर ये 45 को, तो 5 नवा 45, तो 5 तियाई 15 तिया 45, यही होता है ना। तो 5 से 5 खत्म, तो ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 3 3 9, और ये आपका आंसर। फिर यहाँ पर देखिए तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकनम 7 और 7 एकनम 7, ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से वो करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट वाला अगर नहीं समझ में आया होगा तो 14 को जैसे ये वाला तोड़े हैं ऐसे तोड़ लीजिएगा, फिर 77 को तोड़ लीजिएगा, जो कटने वाला को उसको काट लीजिएगा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में कहता है कि संकेतों ये बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, ये इक्वल और ये नॉट इक्वल का सिंबल है। ठीक, में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए कि कौन कौन बराबर है, तो जो बराबर होगा वहाँ पर ये भरेंगे, जो बराबर नहीं होगा वहाँ पर ये भर देंगे। तो इसमें कह रहा है कि 4 बटे में 5 और 5 बटे में ये 7 है। ठीक, तो क्या ये वाला इसके बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये इस तरीके से नॉट इक्वल भर देंगे। फिर यहाँ पर 7 बटे में 11 है, 7 बटे में 11 है, ये इसमें माइनस नीचे है, इसमें माइनस ऊपर है, तो माइनस ऊपर नीचे कहीं पर भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस ये वाला अपना बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है तो इसमें हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर 8 बटे में 5 है, 7 बटे में 4 है, तो ये माइनस अगर इस माइनस से कट भी जाता है तो क्या ये इसके बराबर होगा, तो भी नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल। फिर इसमें देखेंगे क्या ये कट सकता है, तो अगर हम इसको काट दें तो 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14 और 2 8 16, ये आपका 7 बटे में 8 हो जाएगा, और इधर ये नहीं कटेगा तो ये आपका नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे, जैसे ये हमने सरल, इसको देखिए इसको हमने सरलतम रूप में किया है ना, ये वाला इतना हमने लाया है, उसी तरीके से पहले इसको भी जो जैसे यहाँ पर है इसको काट करके देखेंगे, तो अगर आप सरलतम रूप लिखेंगे तो ये 7 बटे में 8 हो जाएगा, लेकिन ये 21 बटे में 16 ही रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये इस तरीके से ये बराबर नहीं है वाला ये चिन्ह भर देंगे। बस इतना छोटा छोटा काम करना है आपको। चलिए तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। अब आ जाइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन समान है और कौन और समान है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 3 3 9 और 3 4 12, इसको हम कहाँ यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है ना, ये क नंबर यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, माइनस है तो एक जगह माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर 12, तो 3 चौका 12, तो 3 गुणे और 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12। ठीक, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, अब ये माइनस है तो क्या बचा,
ऊपर बचा है 3/में ये 4 बचा है। इसको जब हमने काटा तो ये मिला। अब इसको भी काट के देख लेते हैं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 तियाँ 6 दूना 12। माइनस है तो एक जगह माइनस लगा लेंगे। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2/3। अब ये माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो परम संख्या ये इतना है और ये वाला परम संख्या इतना है। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है। तो ये कितना है? तो जोड़ों में समान है तो ये नहीं है। पहला तो आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए 15 और 45। तो इसको तो डायरेक्ट ही काट सकते हैं बट हम नहीं काटेंगे क्योंकि आपको भी समझाना है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। 3 5 15 और उसके बाद से तो 3 5 15 3 45। ठीक। 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म। ऊपर क्या बचा है? 1 और नीचे बचा है 3। फिर अब इसमें देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर अब नीचे आपका कितना हो जाएगा? 48। तो नीचे आपका तो 2 दूना 4 दूना 8 सॉरी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणे 3 16 3 48। तो देखिए इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। क्या बचा? 1/3 आ गया। हाँ ये तो बराबर आ गया। इसमें भी यही जगह माइनस है, माइनस लगा देंगे। इसमें भी नीचे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ऊपर नीचे माइनस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है, तो ये बराबर है। तो इसमें लिख देंगे हाँ इस तरीके से। ठीक। चलिए अब इसमें देखिए 7 एक नम 7 7 तरीका 21। ठीक है। 7 को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3 के रूप में। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 7 से 7 खत्म, माइनस का 1/3। फिर 9 ये वाला तो 3 है और नीचे 3 तरीका 9। 3 गुणे 3। इससे ये खत्म, ये भी आपका 1/3 आ गया। ये तो बराबर है आ गया। तो ये दोनों क्या है? ये आपस में बराबर है। ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए हाँ। ठीक। ये जो काम है इसको आपको रफ में करना है, नहीं तो सफ़े में कर देंगे तो फिर गंदा लगेगा। चलिए इसमें देख लीजिए। तो इसमें माइनस है तो पहले माइनस काट दीजिएगा। ठीक। ऊपर नीचे कट जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 2 7 14 और ये का वो कटवे नहीं करेगा। 13 और 21 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। बस खत्म हो गया। और भी अगला देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है। तो देखिए कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा होता क्या है? तो 1 नंबर, इसको पहले क नंबर करके दिखाते हैं। ये हमने एक रेखा खींच लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है। और बड़ा कर दे क्या? चलिए और बड़ा कर देते हैं। और कहीं पर भी एक जगह एक बिंदु ले लीजिए और इसका नाम रखिए 0। ठीक। जब हम इस बिंदु के ये दाहिने तरफ जाएंगे तब ये सब प्लस में रहता है मान, और ये जब बाएं तरफ आएंगे तब माइनस में रहता है। तो इसमें देखिए कोई माइनस में है क्या? कोई माइनस में नहीं है, मतलब कि माइनस वाला में लेना ही नहीं है। ठीक। मन हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं -1 -2। ठीक। और भी आगे बढ़ाना और लिखना चाहें तो लिख दीजिए ऐसे माइनस का ये 3, फिर इधर 1, फिर इधर 2, फिर इधर ये 3, फिर इधर ये आपका 4। ठीक। अब इसमें देखिए हमें क्या बताना है? हमें अंश में 3 और नीचे आपका 4 है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है। तो देखिए अब 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें आपको लिख देना है सबके नीचे ये 4 लिख देना है, इसके भी नीचे 4 लिख देना है, इसके भी नीचे 4 और इसके भी नीचे ऐसे 4। ठीक। अब हमें कितना दर्शाना है? हमें ये हो गया हमारा संख्या रेखा तैयार हो गया। ठीक है। इधर भी चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे बटे में 4, इसके कोनो दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक। तो अब हमें प्लस में 3/4 को हमें दर्शाना है। तो देखिए 3/4 यहाँ पर है ना, 3/4। तो सिंपल यहाँ से ऐसे ले जा करके थोड़ा सा और ये ले जाइए और इसको मिला दीजिए, बस ये इस तरीके से, बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है। आप लोग मत घेरिएगा, हम आपको दिखाने के लिए घेरती हैं।
ठीक है, तो क नंबर आपका क्लियर हो गया। इसी तरीके से करना है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए। फिर से इसमें 3/5, तो 3/5 कर देते हैं। एक इस तरीके से रेखा ले जाएंगे, कहीं पर भी एक बिंदु लेंगे, जीरो करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। 3/5 चाहिए तो नीचे 5 है ना, तो सबके नीचे 5 कर दीजिए। 5, 5, इसके भी 5 और इसके भी 5। तो हमें 3/5 तक चाहिए, तो 3/5 ये और यहाँ पर। ठीक है, 3/5 तक हो गया और यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला इसको देखा देते हैं। तो ग नंबर और ये आपका ख नंबर था। ग नंबर में सिंपल, अब ये कितना, ये 5 तक जाना है, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5, 5, ये भी 5। नीचे इसमें कितना है, नीचे, अच्छा इसमें नीचे 8 है, सॉरी, तो सब 8 कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है, 8 कर देते हैं। ये भी 8, ये भी 8। ठीक, ऊपर 5 है ना, तो 5 तक गिनेंगे, तो सिंपल ये ले जाएंगे और ये 5 तक मिला देंगे इस तरीके से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3/16 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें घ नंबर में इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ये आपको खुद ही करना है। सिंपल ऐसे एक रेखा खींचिएगा, 0 करिएगा, 1, 2, 3 और नीचे में 16 है, तो सबके नीचे 16, ये 16 और ये 16। ठीक है, अब इसको कैसे रेखा खींचना है आप लोग खींच लीजिएगा, बस आंसर आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आपका आ जाता है 5 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। ठीक है, कौन असमान है, तो देखिए कौन असमान है। तो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि समान कौन कौन है, ठीक है, एक जैसे कौन कौन है, तो उसी तरीके से इसका एकदम से उल्टा इसमें बताना है कौन कौन असमान है। तो देखिए इसमें 8/24 है, तो 8/24, सबसे पहले 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 24 को 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12 दूना 24। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 तरीका 24। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना बचा है, तो ये आपका ऊपर माइनस है ना, तो माइनस में ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा है और नीचे आपका 3 बचा है। और अब ये 7 को, तो 7 को तो हम काटिए नहीं सकते हैं, 21 को हम 3 गुणे 7 कर सकते हैं, इससे आपका ये खत्म, नीचे आपका माइनस, तो 1/-3। अब ये दोनों सेम है ना, तो ये आपका पहला तो समान है। ठीक है, ये समान है, हमें बताना कौन असमान है। तो चलिए ये समान है, तो जो समान है वो समान है और जो नहीं समान है वो आपका असमान में हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए 15 को हम 3×5 = 15 लिख सकते हैं। 20 को हम 2 दूना 4×5 = 20 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 ऐसे। ठीक है, तो 5 से 5 खत्म, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3/2 दूना 4, ये आपका आ जाएगा। फिर 25, तो 5 गुणे 5 और ये आपका 5 गुणे 3 गुणे 2। ठीक, तो 5 नहीं 15 दूना 30, ये आपका। तो अब इसमें देखिए 5 से 5 खत्म, ऊपर क्या बचा है 5 और नीचे क्या बचा है 6, तो ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, तो ये आपका असमान है, असमान। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या है कि 0 है बटे में 7 है, 0 है बटे में 4 है। ठीक, तो ये आपका असमान है। तो अब इसमें देखिए 0 के नीचे दुनिया का कोई भी संख्या लिख दीजिए। ठीक है, 0 के नीचे दुनिया का कोई भी संख्या लिख दीजिए, तो इसका मान हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान भी आपका 0 आएगा, इसका मान भी आपका 0 आएगा, तो दोनों जगह 0 हुए हैं, तो मतलब क्या है कि ये एक समान है। ठीक है, अब इसका आप लोग खुद कमेंट कीजिए ये समान है कि असमान है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, अभ्यास 1 भी आपका कंप्लीट। ठीक,
चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट अभ्यास में, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।